प्रदेश में आज से शुरू होंगे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर। 15 जुलाई तक ये ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर चलने वाले हैं। सीएम के निर्देश पर जन कल्याण शिविरों के तहत विशेष विभाग यहाँ पर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। राजस्व विभाग समेत 22 विभागों की इसमें भागीदारी होने वाली है और हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय शिविर लगेगा। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये शिविर लगाया जाएगा। अब इन शिविरों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि जितनी भी ग्रामीणों की समस्याएं होंगी शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और 1 दिन में ही कोशिश ये की जाएगी कि योजनाओं से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम समस्याएं हैं या लोगों से जुड़ी हुई उन सभी का निस्तारण किया जाए। तो जन कल्याण के लिए ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 15 जुलाई तक लगातार ये शिविर लगेंगे। हर एक बताया जा रहा है कि मुख्यालय पर 1 दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। तो आज से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर लगने हैं और भवन निर्माण स्वीकृत शुल्क में राहत दी गई है। काम के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन आवेदन मिलने पर निकाय यहां पर ऑनलाइन दर्ज करवाए जाएंगे। आपत्ति दर्ज करवाने की अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है और नामांतरण साथ ही फ्री होल्ड और उप विभाजन मामलों में मौका निरीक्षण खत्म। निकायों में महापौर सभापति नहीं होने पर भी जारी होंगे पट्टे और नगर निगमों में उपायुक्त और नगर पालिकाओं में आयुक्त या फिर ईओ के हस्ताक्षर से पट्टे जारी हो पाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, पूरे प्रदेश भर में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हो रहे हैं। इनके तहत किस तरीके से लोगों को लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की मंशा है कि एक छत के नीचे शहरी क्षेत्र के लोग हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उनको राहत दी जाए। तो आज से, हालांकि पहले भी ग्रामीण और शहरी शिविरों का आयोजन हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों को उन शिविरों में लाभ भी मिला है। अब फिर से सरकार आज से और 15 जुलाई तक, यानी कि कह सकते हैं कि करीब 34 दिन ये शिविर है वो आयोजित होंगे और इन शिविरों के माध्यम से, क्योंकि आने वाला जो समय है वो पंचायत और निकाय चुनाव का है और उस लिहाज से भी इन शिविरों को जोड़कर देखा जा सकता है। और शहरी क्षेत्र के अंदर शिविर शुरू होने से पहले सरकार ने गाइडलाइन जारी करी। इसमें पट्टे और अवैध कॉलोनियों के नियम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर किया है और शिविरों में सरकारी जमीन पर जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, कच्ची बस्तियां हैं या कच्ची भूमि पर विकसित कॉलोनियां हैं या फिर लंबित पट्टों का प्रकरणों का जो नियमन है, ये तमाम काम होंगे। चाहे वो म्यूटेशन हो, वो उपयोग परिवर्तन हो, उप विभाजन हो, पुनर्गठन हो, लीज मामलों में इसमें छूट भी यहाँ पर दी गई है। और खास बात यह है कि 2013 तक बची सरकारी भूमि की कॉलोनियों को सिर्फ 25% दर पर पट्टा भी मिलेगा। तमाम चीजों को, प्रक्रियाओं को यहाँ पर सरल है वो किया गया है। सरकारी भूमि पर जो चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इस पूरे शिविर के अंदर जो गाइडलाइन है वो इसमें यही है कि 2013 तक बची कॉलोनियों को डीनोटिफाइड कच्ची बस्तियों के निवासियों को भी रियायती दर पर यहाँ पर पट्टा देने का फैसला सरकार ने किया है। इसमें गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, मध्यम वर्ग को कम राहत और उच्च आय वर्ग को आंशिक छूट देने का प्रावधान रखा गया है। जो म्यूटेशन जो शुल्क होता है उसमें 50% तक और जो आपका उपयोग परिवर्तन होता है या उपविभाजन होता है, पुनर्गठन शुल्क में 25 से 75% तक राहत यहाँ पर दी गई है। एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसमें विकसित कॉलोनियों पर एक्शन के बजाय नियमन की राह और आसान यहाँ पर कर दी गई है। सरकारी भूमि पर बची कॉलोनियों का 25% दर पर नियमन होगा और इसको लेकर जो कह सकते हैं कि यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश है यहाँ पर जारी कर दिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी निकायों के अंदर महापौर सभापति नहीं है, तो इस लिहाज से उनके बिना भी शिविर लगाकर और ये काम हो सकेंगे। यदि हम गाइडलाइन की बात करें पूरी, तो इसमें जो कहा गया है कि सरकारी जमीन पर 1 जनवरी 2013 तक 32 कॉलोनियों का नियमन होगा। नियमन शुल्क आवासीय आरक्षित दर या आवासीय डीएलसी दर जो भी अधिक होगी उससे 25% के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हालांकि सड़क चौड़ाई 60 फीट से ज्यादा है
तो वहां नियमन की अनुमति नहीं होगी। वहीं इन कॉलोनियों में मौजूद खाली भूखंडों को संबंधित नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेकर नीलामी कर सकेगा। दूसरी बड़ी बात है कि पुरानी शहरी हिस्से में लंबे समय पर कब्जे पर बसे 69 के लोगों को पट्टा देने के लिए इस बार वैकल्पिक दस्तावेजों का विकल्प यहाँ पर दिया गया है। 200 वर्ग मीटर तक का पट्टा, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 200 से 500 वर्ग मीटर। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई तरीके के लाभ और खास तौर पर पट्टा वितरण को लेकर भी राह जो है वो आसान होगी। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए।